देखा है गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा गांव में, इसका मतलब जानना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कमलाकत में प्राकृतिक खेती की बात की जा रही है। और धन्यवाद जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी बसंतकालीन बुआई का समय था और बारिश के कारण हमारी बसंतकालीन बुआई थोड़ी लेट हुई, इसीलिए हमने इस गोष्ठी का आयोजन अभी लेट किया कि किसानों को उस समय ज्ञान मिले जब इसके प्रयोग की ज़रूरत है। बढ़ती है, किसान का इसमें फ़ायदा होता है, मेरी अपनी ओपिनियन है। क्योंकि आज जितनी बात तो पता लगा, जैसे इन डॉक्टर बुलाया बाहर से, वैज्ञानिक बुलाए मुजफ्फरनगर से, उन्होंने कौन है उत्तर प्रदेश के अंदर अगर गन्ने की बात आए तो सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है। और जनपद सहारनपुर के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं गांगनौली बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल के अंदर, जहां पर आज गन्ने की पैदावार की क्षमता के लिए तमाम प्रकार की बातें हुई। और हम बातचीत करेंगे, मुजफ्फरनगर साहब हमारे साथ बीच में मौजूद है वैज्ञानिक डॉक्टर अवधेश कुमार डागर जी। जी डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो आपका स्वागत करता हूँ BGT न्यूज़ पर। धन्यवाद जी। इस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया, यहाँ पर जो गोष्ठी की गई उसी के बारे में जानना चाहते हैं। जी एक्चुअल में है क्या, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो 238 गन्ना की किस्म है, इसके अंदर टॉप बोरर कीट का आपतन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। और कैसे इस आपतन को कम किया जाए, सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है। और इसी पे सोचा है, यदि हम विचार विमर्श के लिए ये गोष्ठी यहाँ पे आयोजित की गई थी, यदि हम इस पे कंट्रोल पा लेते हैं तो निश्चित रूप से हम गुणवत्ता युक्त गन्ने की पैदावार के साथ साथ देश और प्रदेश के विकास में भागीदार बनेंगे। क्या कुछ कहेंगे रासायनिक खादों का जिस तरह के आम आदमी के जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए कुछ आप लोगों को मोटिवेट करते हैं? रासायनिक खाद के जहाँ तक प्रश्न है, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि उसके सापेक्ष यदि किसान पेड़ी की फसल में जो भी हमारा ड्राई मैटर निकल रहा है उसकी ट्रेस मल्चिंग करके उसी के अंदर रिसाइकिल कर दे तो निश्चित रूप से रासायनिक खादों का प्रयोग भी कम होगा और साथ में जो माइनर पोषक तत्व हैं उनका भी जो है बढ़ोतरी। एक स्लोगन मैंने देखा है, गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा गांव में, इसका मतलब जानना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कमलाकत में प्राकृतिक खेती की बात की जा रही है और आजकल हमारे गवर्नमेंट का भी इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है। और ये स्लोगन मेरे हिसाब से बिल्कुल वर्तमान परिस्थितियों के देखते हुए बिल्कुल एकदम फिट और हिट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कुछ कहेंगे? आज इस प्रकार प्रोग्राम रखा गया है तो किस प्रकार का कार्यक्रम? सही मायनों में ये बजाज शुगर मिल का एक तरफ से एक प्रोग्राम है और ये जो जिस तरह काम करते हैं वो किसानों की नॉलेज बढ़ाते हैं, उसमें हमारी पैदावार बढ़ती है और किसान का इसमें फ़ायदा होता है, मेरी अपनी ओपिनियन है। क्योंकि आज जितनी बात तो पता लगा, जैसे इन डॉक्टर बुलाया बाहर से, वैज्ञानिक बुलाए मुजफ्फरनगर से, उन्होंने जो हमसे बात बताई जो हम कुछ किसानों को मालूम नहीं था। जो पढ़े लिखे किसान उन्हें मालूम नहीं, अनपढ़ को तो वैसे बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इन्हें ज्ञान दिया और उसकी वजह से हमारा प्रोत्साहित हुआ हमारा मन, और ये कहते हैं हम अच्छे तरीके से गन्ने की फसल कर सकते हैं। चौधरी साहब, एक प्राकृतिक खेती करने जीता जाता उदाहरण आप हैं, क्या इस प्रकार की गोष्ठी से कुछ किसान लोग जागरूक होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं इन चीज़ों में? सहारनपुर में बहुत ज़्यादा उसका हो गया जहाँ पर चलन जो है प्राकृतिक खेती का, ये मैं नहीं समझता कि अब कुछ कमी रहेगी। क्योंकि जिस तरह का हमारा एक गाय है, देसी गाय है, उसके उसमें करीब 3.5 करोड़ के करीब जीवाणु होते हैं। जो वैसी गाय है उसमें 70 लाख के करीब होते हैं। तो देसी गाय का जो गोबर है प्लस उसका मूत्र जो है, दोनों मिला के, और उसके बाद में उसमें उसका जीवामृत बनाया जाए, 2 किलो गुड़, 1 किलो आपका बेसन और जी उसमें मिट्टी पीसी पौधे की लगा कर उसे हम 8-10 दिन तक रखें, उसे हम खेत में दें तो वो रिजल्ट उतना ही देगा जितना आपका केमिकल नहीं दे पाओगा। तो चौधरी साहब, ये जो आपने नुस्खा बताया, इसका एक्सपेरिमेंट आप खुद करते हैं या कोई पहले से प्रक्रिया चली आ रही है ये? हाँ, मैं खुद ही करता हूँ, ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है। इन्हें सभी साथियों ने मेरे देखा, इसमें गुमा है हमारे गन्ना प्रमुख हमारे रामकुमार शर्मा जी, ये भी बहुत ज्ञानी इस मामले में। हाँ, तो ये सब इस मामले में बड़े वो ज्ञानी हैं इस मामले में, और इन्हीं की देन है। इनके साथ और 1-2 आदमी जुड़ा रहा, जय योगेश शर्मा जी ये हैं सब, इनके ये विचार उनसे देते रहते हैं और वो मुझे बताते रहता है। ये अक्सर मेरे खेत पर विजिट करते हैं इस बारे में, अगर मैं ठीक चल रहा है। आपका रामकुमार शर्मा जी में 2 शब्द उनसे भी जानना चाहेंगे। जी शर्मा जी, स्वागत करता हूँ आपका। धन्यवाद जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी बसंतकालीन बुआई का समय था और बारिश के कारण हमारी बसंतकालीन बुआई थोड़ी लेट हुई, इसीलिए हमने इस गोष्ठी का आयोजन अभी लेट किया कि किसानों को उस समय ज्ञान मिले जब इसके प्रयोग की ज़रूरत है।
तो ये गोष्ठी बड़ी एक मिल प्रांगण में करते हैं, जिसमें जगह जगह से किसानों को बुलाते हैं। इसके बाद हम लोग अभी गांव-गांव जाकर छोटी छोटी गोष्ठियाँ करेंगे, जिसमें किसानों को गांव-गांव में जाके इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। नवीन कुमार। क्या कुछ कहेंगे सर खास तौर से किसानों के लिए? ये जो हमने आज गोष्ठी की थी, ये हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं और कम खर्चे में कम रासायनिक प्रयोग करके कैसे हम उपज को और किसान को अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, उसके बारे में की थी। वही सब बातें आज हमारी किसानों के साथ में इंटरेक्शन हुआ और उन्हीं सब बातों के बारे में जो है आपस में चर्चा की गई। धन्यवाद। टेक्निकल विभाग से आप क्या कुछ टेक्निक होती है कम पानी इस्तेमाल करें किसानों के लिए, या कोई ऐसी टेक्निक है जिसमें कम पानी के अंदर और अच्छी खेती हो? बेसिकली क्या है, कोई भी फार्मिंग हो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो टाइम से बुआई और टाइम से वाटर जो है, जो इरिगेशन सिस्टम है वो, और टाइमली किस तरह से हमें उसके अंदर फर्टिलाइज़र देने हैं वो, तो ये सारा एक बैलेंस है। तो हमने आज सभी फार्मरों को इसी के बारे में बताया कि बैलेंस सिस्टम को कैसे करना है, बुआई से लेके कटाई तक। थैंक यू। चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी चौहान साहब, क्या कुछ कहेंगे खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए? देखिए, हमने आज यहाँ चीनी मिल गागनौली के प्रांगण में एक वैज्ञानिक गोष्ठी रखी है। बसंतकालीन जो हमारी गन्ना बुआई चल रही है, उसमें मुजफ्फरनगर से हमने वैज्ञानिक लोग बुलाए और किसानों को नई नई तकनीकी जानकारी देने के लिए, वैरायटी के बारे में, उनके रखरखाव के बारे में, गन्ने में कौन सी बीमारी कीड़े लगते हैं, कैसे हम उनको नियंत्रण पाएँ और कम लागत में कैसे हम गन्ने की पैदावार अधिक लें, इसके बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए ये आज हमने एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया। क्या चौहान साहब समय समय पर इस प्रकार की गोष्ठी की जाती है, इसमें किसान लोगों को जागरूक किया जाए? हमने पहले भी ऐसी गोष्ठी हम हर साल करते हैं और आगे आने वाले समय में भी हम हमेशा किसानों के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसी गोष्ठी हम हमेशा करते रहेंगे और करते रहें। एक अंतिम सवाल है आपसे, कुछ बकाया भुगतानों को लेकर किसान लोग कुछ नाराज़ थे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बकाया भुगतान है, इसके लिए हम जो है क्षमा प्रार्थी हैं किसानों के लिए, लेकिन अभी हमारे जो उच्च प्रबंधन है वहाँ वार्ता चल रही है और निकट भविष्य में जल्द ही इस समस्या से निजात हमेशा के लिए पा लिया जाएगा। तो दर्शकों, जनपद सहारनपुर की गांगनौली इकाई बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल में हम मौजूद थे, जहां पर किसानों से लेकर तमाम डॉक्टरों से हमारी वार्तालाप हुई। दिखाएंगे वीडियो, तब तक मेरा सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी खास रिपोर्ट। धन्यवाद।